हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। ये पिछले साल जो प्रश्न पत्र हुए हैं सामान्य ज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर में, वो सब का प्रश्न पत्र इसमें कंबाइंड रूप में दिया हुआ है। चाहे यूपीएसएससी का पेपर हो, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का हो, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का, राजस्थान, सब जगह के असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर इसमें सामान्य अध्ययन का दिया हुआ है। यूपीएससी जीआईसी का भी दिया हुआ है, यूपीपीएससी जीआईसी। तो सामान्य अध्ययन में, सामान्य ज्ञान में जो भी पेपर आए हैं, जो पिछली बार 15 मार्च 2022 को पेपर हुआ था उत्तर प्रदेश डिग्री कॉलेज का, वो आज हम लोग देखेंगे। 30 प्रश्न आते हैं जीएस में, 30 प्रश्न आते हैं, 90 प्रश्न विषय से होते हैं, 30 प्रश्न जीएस के होते हैं। तो पिछली बार कौन कौन सा प्रश्न आया था जीडीसी में, वो अभी हम देखते हैं। मराठों से संबंधित एक प्रश्न आया था कि मराठों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो पहला कथन सही है कि मराठा चौथ और सर देशमुखी के रूप में कर वसूल करते हैं, और दूसरा कथन गलत है, तो केवल एक ए पे टिक करेंगे कि हाँ ये केवल टिक है। दूसरा प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। तो यह लॉर्ड कर्जन के काल में पारित हुआ था। और एक चीज और ये है कि जो मुख्य गवर्नर जनरल है, उनके कार्यकाल में क्या क्या कार्य हुआ है, यह लूसेंट से ध्यान से याद कर लेना। लूसेंट सामान्य अध्ययन के लिए बहुत अच्छी बुक है। लूसेंट प्लस जो घटना चक्र, समसामयिक घटना चक्र का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक है, उसको दोनों को मिला के अगर पढ़ेंगे तो सामान्य अध्ययन में कोई कठिनाई नहीं होगी। पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र पे विशेष ध्यान रखना है। अब हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, पॉलिटी से संबंधित है कि किस अनुच्छेद में क्या है। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में है। तो इसमें सुमेलित करना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो अनुच्छेद 20 और 22 जो है, 20 जो है अपराधों के दोष सिद्धि से संबंधित है, और 22 बंधीकरण और निरोध से संबंधित है। अब इसकी व्याख्या ये दी हुई है। अगला है ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न कि कौन सा खदान किस राज्य में है। तो बैरडिला छत्तीसगढ़ में है, चिकमंगलूर कर्नाटक में है, मयूरभंज उड़ीसा में, सिंहभूम झारखंड में। फिर अगला जो प्रश्न है वो रीजनिंग से है। रीजनिंग आयु से संबंधित प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं, आते ही है। पॉलिटी से संबंधित अगला प्रश्न है कि कौन सा कथन सही है। तो मौलिक अधिकार में संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) भारत के सभी नागरिकों का किसी भी पेशा या व्यवसाय करने के अधिकार को सुरक्षित रखता है। कौन सा? 19(1)(g)। और संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के अंतर्गत मादक द्रव्यों के व्यवसाय करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों कथन सही है। ज्योग्राफी से संबंधित है अगला प्रश्न कि नीचे दिए गए कथन है, वो एक को अभिकथन तथा दूसरे का कारण कहा गया है। तो नर्मदा नदी अपने मुहाने डेल्टा का निर्माण करती है, यह कथन गलत है। और यह एक भ्रंश घाटी से बहती है, यह कथन सही है। करेंट से संबंधित है कि नए सैन्य अभियान का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, इससे संबंधित है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुल्ताई के पवित्र तालाब टैंक से निकलती है? ताप्ती। पेड़ जड़ से वैसे ही संबंधित है जैसे धुआं, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आग। फिर ये सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है।
मत्स्य पालन मछली से, फूलों की खेती फूल से, रेशम की कीड़े पालन रेशम से, अंगूर की खेती अंगूर से। एंट्रोपी के संदर्भ में जब तक तंत्र की ऊर्जा बढ़ती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही रहेगा? तो इसमें कथन एक सही है कि तंत्र की एंट्रोपी बढ़ती है, यह कथन सही है, साइंस से संबंधित है। फिर ये अगला प्रश्न पत्र करंट से संबंधित है कि कौन किससे संबंधित है, कि मुकेश अंबानी का किससे प्रसिद्ध है? तो एंटीलिया उनका घर है। हाँ, इसलिए प्रसिद्ध है, तो मतलब कौन सा ऐसा चीज है जो जिससे प्रसिद्ध है? जैसे महिला क्रिकेट में इंदु मल्होत्रा प्रसिद्ध है, कोविड में नोवावैक्स वैक्सीन लगती थी, संजना गणेश जसप्रीत बुमराह से संबंधित है। तो जो जिससे संबंधित है वह उससे दिया हुआ है। रीजनिंग का है ये प्रश्न, अगला भी रीजनिंग मैथ से संबंधित है। यह साइंस एंड टेक का है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एक नया ड्रोन अनुसंधान केंद्र खोला है? तो आईआईटी रुड़की ने खोला है। ये भी रीजनिंग का है, जो इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं उनसे संबंधित रीजनिंग का है। ये सब प्रश्न आते ही आते हैं। फिर साइंस से संबंधित है कि फ्रियान सूची एक सूची दो को सुमेलित करना है। तो फ्रियान प्रशीतक से संबंधित है, वाटर गैस हाइड्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड से, रॉकेट ईंधन द्रव हाइड्रोजन से, टाका टिन तथा लेड से। फिर 19वां प्रश्न, यह ज्योग्राफी से संबंधित है, सूची एक सूची दो को सुमेलित करना है। चैलेंजर गर्त उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर, डॉल्फिन उभार उत्तरी अटलांटिक महासागर, चैलेंजर उभार हिंद महासागर, चागोस कटक दक्षिणी अटलांटिक महासागर। जो ज्योग्राफी साइंस हिस्ट्री पॉलिटी ये सब जितने भी हैं हमारे सेक्शन जिसको हमको याद करना है, मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन और लूसेंट से फंस जाएंगे। ज्यादा डीप में नहीं जाना है, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उन्हीं पे ही ध्यान करना है, उन्हीं को ही बार बार याद करना है, क्योंकि जब पेपर देने जाएंगे ना तो हमें पता चलेगा कि अच्छा पीवाईक्यू से ही संबंधित मोस्टली प्रश्न है। तो जो चीजें हमें पता रहती हैं वो भी हम नहीं कर पाते, तब बहुत ज्यादा अफसोस होता है। निम्नलिखित में से कौन कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित है? तो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू इससे संबंधित है, रिपीटेड प्रश्न ही है। हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन निम्नलिखित रसायनों में से किसके उत्सर्जक के रूप में पैदा करते हैं? जल। फिर ये कथन दिया गया है, कथन और कारण, अभिकथन की एक दूसरे के कारण, कथन और कारण सही है। तो बलवंत तुर्कान पहलगामी का सदस्य था, यह कथन सही है। उसने अपनी योग्यता का अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था, यह सही नहीं है। जुलू जनजाति निम्नलिखित राष्ट्रों में से इसमें पाई जाती है? तो जुलू जनजाति पाई जाती है दक्षिण अफ्रीका में। जनजाति भी जितनी भी हैं 10-15 जितनी जनजातियां हैं प्रमुख, उनको नोट बना के लिख लेना है, क्योंकि मोस्टली सुमेलित करने को आ जाएगा, कौन किससे संबंधित ये आ जाता है। अधिकतर रेगिस्तानी पौधे रात के समय पुष्पित होते हैं, क्योंकि रेगिस्तानी कीड़े रात के समय सक्रिय होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है? कतर। क्वाड भी बार बार प्रश्न पूछा जाता है, कतर नहीं है। इकोनॉमिक्स से संबंधित है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुद्रा संकुचन के सही अर्थ व्याख्या करता है? मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है। करंट से संबंधित प्रश्न है कि एरो इंडिया 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फिर सूची एक सूची दो साइंस से संबंधित है, सूची सुमेलित करने वाले प्रश्न ज्यादा आए हैं और कोई टफ नहीं, सब रिपीटेड ही है। अमाशय रस में उपस्थित अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हड्डियों में उपस्थित यौगिक है कैल्शियम फास्फेट, सिरका में उपस्थित अम्ल है एसिटिक अम्ल, दूध का खट्टा होना है लैक्टिक अम्ल। 29वां प्रश्न है ऋग्वेद से संबंधित यानी हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऋग्वेद में 1028 संस्करण है, केवल यह कथन सही है। अंतिम प्रश्न जो है 30वां पॉलिटी से संबंधित है, अनुच्छेद किस अनुच्छेद में क्या दिया हुआ है? तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 53 में, तो इसमें जो प्रश्न बना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो जो पहला वाला है वही सुमेलित नहीं है। दे रहा है कि राष्ट्रपति के
निर्वाचन अनुच्छेद 52 तो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित तो है अनुच्छेद 52, पर निर्वाचन इसमें नहीं है। तो निर्वाचन से संबंधित जो है उसमें अलग में है। जैसे अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति कार्यकारी शक्ति, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव, अनुच्छेद 54 में है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति चुनाव तरीका, अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति पद का कार्यकाल, अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ। तो जो राष्ट्रपति का चुनाव है, निर्वाचन है, वो 54 में है, अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 51 ए का मौलिक कर्तव्य है। अनुच्छेद 154 की राज्य की कार्यपालिका शक्तियां हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य का महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में। तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है याद रखना है। बाय बाय दोस्तों।